वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ किसर योर स्पाउस विल बी। तो आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके के किसर होंगे, या क्या उनके मन में फीलिंग्स रहेंगी, या किस तरीके से वो अपने लव को एक्सप्रेस करने की इच्छा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप एक्सेप्टेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके की किसर हैं। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी है, वेनुशियन एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रेबल, एम्परर की एनर्जी है, एरीज एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिलेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो स्पाउस हो, जो भी उनका जेंडर हो, उनकी एक लीडरशिप पोजीशन होगी समाज में। तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि जैसे वो जो है सड़क पे आपको किस कर रहे हैं या छिछोरापन कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, उनकी रेप्यूटेशन इस तरीके की होगी कि दुनिया भी जो है वो उनसे उम्मीद नहीं करती होगी कि अब वो ऐसा करेंगे। हालांकि जो भी उनकी उम्र है या जो भी उनकी जो एक्सप्रेशन है, वो सब जो है वो प्राइवेटली ज़रूर होंगे। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है कि लोगों को जो है ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो थोड़े से खड़ूस हैं, या ऐसा वो एज्यूम नहीं कर पा रहे कि ये पर्सन जो है लव करना या किस करना या इस तरीके की चीज़ें करते होंगे, या करते भी होंगे तो बहुत कम करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड होंगे, या फिर मतलब जो उनकी लीडरशिप पोस्ट है या जो भी उनका कैरियर है, तो प्रोफेशनली वो जो है इस चीज़ से बचते होंगे, ऐसा कुछ। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानते जाओगे, आपको समझ आएगा कि उनकी बाहर की दुनिया जो वो दिखाते हैं और जो अंदरूनी दुनिया है, या ये कह सकते हैं जो इनर सर्कल है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो अंदर से चुलबुले भी हैं, शैतानियाँ भी करते हैं, आपको प्यार भी करेंगे, प्रैंक भी करेंगे, कभी कभी जो है वो छेड़खानी भी करेंगे, कभी ज़्यादा मूड में आ गए तो पकड़ के किस भी कर लिया, घर में करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है, जो भी जेंडर के हिसाब से कर लो। ठीक है, लेकिन बाहर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टोइक दिखाते होंगे, पॉइज दिखाते होंगे, या एक लर्नड पर्सन की तरीके से, वेल बिहेव्ड पर्सन की तरीके से दिखाते होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो XYZ कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बाहर तो जो है आपकी बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है। तो बाहर तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आज जो है वो आपको गुलाब का फूल दिया जा रहा है, या ऐसी मतलब पिक्चर्स डाली जा रही है कि बड़े हाँ वाओ क्या प्रपोजल था, वो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ भी जीना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, लेकिन वो घर में ये सब करेंगे और खुशी से करेंगे, या जो उनका प्राइवेट स्पेस है जिसमें भी है, तो वहाँ पे वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको प्रपोजल भी देंगे, जो आपके घर के परिवार के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग हैं, उनके सामने ज़रूर करेंगे। और इसकी कोई फ़ोटो कोई वीडियो जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे। उनको नहीं अच्छा लगता कि बाहर के लोग जो हैं वो उनका ये चुलबुलाहटपन या जो है वो नॉटीनेस जो है वो देखें। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो है डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है कुछ इस तरीके से, या फिर जो है किसी आइलैंड पे जाकर जो है आप लोगों का हनीमून हो। और आइलैंड भी ऐसा कि वहाँ पे ये पर्सन को ज़्यादा ना पहचाना जाता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्राइवेट आइलैंड को अगर अफोर्ड करते होंगे तो उसको भी जो है रेंट पे लेना, या कुछ समय तक जो है बिताना, जो समय आप दोनों का एक दूसरे के साथ हो। तो यहाँ पे किसर की बात आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट किसर ये पर्सन हो सकता है। हल्के से जो है गीलापन कह सकते हैं। मुझे हंसी आ गई। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन को जो है, जैसे कॉमेडी मूवी थी कोई, याद नहीं है मुझे नाम, तो उसमें ये थे कि अक्षय कुमार जो है वो उनको कहते थे, आई थिंक सतीश कौशिक थे, कि मामा गिली गिली किसिया मत करा करो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। और ये पर्सन जो है आप खूब तंग भी करेंगे, आप मना भी करोगे, जो भी जेंडर हो, तो भी जो है वो ये करेंगे कि नहीं अब तो मैं तुम्हें तंग करके रहूँगा या रहूँगी। तो वो वाली एनर्जी है। तो एक पर्सन काफ़ी चुलबुलाहट है यहाँ पे, और वो जो है आपके सामने या घर वालों के सामने ही रहेगी। तो मदर को, फादर को, भाई बहनों को, या जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग हैं, उनको पता होगा कि वो ऐसे ही हंसते खेलते जो है वो होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, या उनका ये बिहेवियर है। लेकिन बाहर जो है वो उनको एक कह सकते हैं जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको जो है ये लीड करना है, या लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, जिसमें ये सब छिछोरापन या चुलबुलाहट नहीं होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे किसिंग की अगर बात करी जाए, जैसे मैंने कहा कि
काफ़ी तंग करना पसंद करेंगे, चीक्स जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, और कई बारी जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्यार से खींचना, या उसमें जो है अगर डिम्पल्स पड़ते हैं तो उसमें जो है थोड़ी बहुत ही शैतानियाँ करना, तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पे होगी। आप लोग गेम खेलना पसंद करोगे, या कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जैसे थोड़ी सी सेंशुअल तरीके की गेम्स होती है जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और अगर ट्रूथ एंड डेयर हो गए या क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसमें जो है वो थोड़ी सी स्पाइसीनेस लेवल जो है वो आपके रिलेशनशिप की बढ़ेगी, तो ये चीज़ भी है, और उसमें किसिंग भी जो है इन्वॉल्व होगी, तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन आपको रोज़ एक किस तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे, चाहे, और वो भी इस तरीके का कि ये नहीं कि बड़ा नॉर्मल सा किस होगा, वो जो है मतलब पूरा जप्पी पा के, तो वो वाली एनर्जी है। वो आप कई बार ऐसा हो गया, मैं काम कर रहा था या मैं काम कर रही थी, इसको क्या हो गया एकदम से, बस मेरा मन करा, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो एक काफ़ी एक्सप्रेशन जो है लव का, वो जो है एक टीनेजर की तरीके से, ये यंग पर्सन की तरीके से, चाहे जो भी एज हो, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल होगी। आपके साथ पार्टी करना, आपके साथ घूमना फिरना, वो सब है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाते हैं या प्राइवेट स्पेस से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक मतलब हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। और थोड़ा-सा इस तरीके का नेचर है, क्योंकि इनका काम इस तरीके का होगा, इस वजह से ऐसा होगा। और आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव, या कह सकते हैं एक न्यू लाइफ जो है वो रहेगी। आपको मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जब जब आपके मतलब अगर आप हिंदू हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, तो जैसे फेरे होते हैं, तो उस समय जो है सिंदूर भरने का या ये सब जो होता है, हर ट्रेडिशन में अलग अलग या रिलीजन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से तो वो वहीं पे जो है सबके सामने आपको किस कर लेंगे गालों पे, तो ऐसी चीज़ है। और आप जो है वो थोड़ा सा ब्लश करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, और ये एक आपके लिए मूवमेंट रहेगा, तो ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग जो है, जो रिश्तेदार होंगे, वो आपको चिढ़ाएंगे भी, बट वो जो है उस चीज़ को खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाने वाले हैं, प्लस इनके ऊपर और ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िम्मेदार होने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ़ का जो फ़न है या प्लेफुलनेस है उसको भूल जाएँ, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन दिस फिज़िकल रियलिटी। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में रहेगी। आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करोगे, ये पर्सन भी करेंगे कि सब कुछ सही है, और एक अच्छे पार्टनर के साथ या एक अच्छी फैमिली से जो है मेरा संबंध जुड़ा है, और वो जो है मुझे इरिटेट नहीं कर रहे हैं इनिशियली भी और बाद में भी। तो काफ़ी लकी वाला जो है ये पाइल है। और ज़्यादातर जैसे आप सुनते हो कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया, ब्लेम गेम खेल रहे हैं बाद में भी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो एक अच्छी अ, हालाँकि आजकल के ज़माने में जो है अच्छा किसी को कहना बड़ा ही डाउटफुल हो जाता है, बट स्टिल जो है यहाँ पे आप ईश्वर को ये ग्रैटिट्यूड दोगे कि आपकी लाइफ जो है वो सेफ़ है, और सही लोग और अच्छा इंसान जो है वो आपको मिला है या मिली है। तो ऐसी एनर्जी, और आप अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे हर लेवल पे, हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है चेंज योर पर्सपेक्टिव और कर्मा दोनों के बीच में डेस्टिनी में आया है। तो यहाँ पे जो है आपका कर्मा भी जो है वो पॉजिटिव और ज़्यादा होगा, या आपका गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, प्लस आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। यहाँ पे शॉपिंग और अबंडेंस के बीच में एरोप्लेन आया, तो ट्रैवल करोगे, जैसे मैंने कहा था कोई प्राइवेट आइलैंड पे जाके हनीमून मनाओ, या कहीं पे भी जो आप अफोर्ड करते हो उस हिसाब से, और अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे कार है, होम है, तो आप लोग लोगे। एक ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, सेलेमेंडर आया, तो सेलेमेंडर जो है वो चीज़ है कि एक रीबर्थ की तरीके से है, या ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको अपनी लाइफ ब्लेस्ड लगेगी और आप खुश रहोगे ज़्यादातर केसेस में। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। कुछ कुछ होता है, और नेक्स्ट आ रहा है दुनिया ध्वनि भानुशाली का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने एक्सेप्टेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके के किसर होंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द मून, स्पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस।
स्पाइसिस एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसिंग से पहले ये चीज़ है कि आप दोनों के इंट्यूटिव लेवल पे या एक टेलीपैथिक तरीके का भी एक कनेक्शन होगा कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे को इतना महसूस कर लेते होगे। अगर किसी का मूड अपसेट है, सिर्फ एक्स्ट्रा मैसेजेस में दे रही हूँ कि अब किसी का मूड अपसेट है और वो कुछ नहीं भी कह रहा है या कह रही है, तो भी आप समझ जाओगे। हालांकि कुछ बारी जो है वो जेस्चर से या एक्शन से समझ आ जाता है, बट कोई एक्शन नहीं भी करोगे तो भी जो है आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप दोनों एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करोगे, और बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है आप लोगों के जो डिफरेंसेस रहे होंगे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, कंट्री से रिलेटेड हो, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से, तो वो चीज़ जो है वो शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि मून का कार्ड आया तो वो फियर है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ की पता नहीं ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक डाउटफुल सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। तो उसमें जो है आपके फ्रेंड सर्कल जो है, या आपके जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स या कजन्स जो होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे आप दोनों का एक दूसरे के साथ लाना और एक लीगल तरीके की मैरिज में कन्वर्ट करना। तो ये चीज़ यहाँ पे है, एक्स्ट्रा मैसेज थे वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे और एक पर्सन काफ़ी इमोशनल होंगे। तो दोनों का जो एक, जैसे मान लीजिए एक इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और काफ़ी जैसे होता है ना कि एक सख्त इंसान है, ठीक है, और एक इंसान वाकई में इमोशनल है, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के साथ बैलेंस लेकर आना और एक लाइफ को जीना, प्लस रोज़मर्रा की लाइफ जीना। ये तो नहीं कि अगर जैसे कोई सख्त इंसान है तो वो कई बार कड़े शब्द या कुछ ऐसे शब्द बोल देगा या बोल देगी जिससे दूसरे वाला हर्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे भी वाइस वर्सा कर लेना, चाहे आप ऐसे हो चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसे हो, कि जो इमोशनल पर्सन है उसको ऐसे नहीं बोलेगा, और इमोशनल पर्सन जो है उसकी जितनी भी रफनेस है या रगडनेस है या बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकलनेस उन पर्सन के अंदर आ गई है किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, उसमें जो है काफ़ी सॉफ्टनेस जो है वो आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जो है काफ़ी कुछ सीखोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पे जो है जो 8 ऑफ कॉइंस है वो एफर्ट्स लगाएगा इस रिलेशनशिप को ब्लूम करने के लिए, एफर्ट्स लगेंगे और आप दोनों ही एफर्ट्स करने के लिए तैयार होंगे। बाहर घूमने जाना है या एक दूसरे को जो है प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे की जो है केयर करनी है। अगर कोई चीज़ नहीं भी पसंद है तो भी जो सामने वाले को पसंद है तो उसके लिए वो ऑर्डर कर दी और अपने लिए अपनी ऑर्डर कर दी। ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई कि मैं ये खाना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, डिसीजन मेकिंग एक अच्छी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मुझे फील हो रही है। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस ही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो है आप लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें ग्रोथ आएगी। आप एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा सख्त था वो थोड़ा सॉफ्ट होगा या सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट करेगा या करेगी, और दूसरा पर्सन जो है वो ज़्यादा इमोशनल है। तो अपनी जो जैसे ज़्यादा इमोशनल होने से भी ये होता है कि सामने वाला बेवकूफ़ बनाने लगे, तो उस प्रैक्टिकलनेस को या स्ट्रीट स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे अगर किसिंग की बात करें तो ये पर्सन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट किसिंग वाले ये पर्सन नहीं होंगे, जो भी जेंडर हो, कि रोज़ या हर समय कर रहे हैं जैसे पाइल नंबर 1 में था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें जब भी वो करेंगे, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में हो, चाहे वो पब्लिकली हो, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करेंगे, ठीक है, चाहे वो सख्त इंसान ही जो है वही इमोशनल अगर आपके लिए हो जाते हैं तो वो आपको किस कर लेंगे, और ज़्यादातर वो जो है फोरहेड किस करना, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए रखती है कि वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं या करती है। वुमेन भी जो है वो इस तरीके से होगा। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जिसमें आपको हीलिंग महसूस होगी। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो है काम करते हुए जल गए या किसी कारण से जल गए या पटाखा जलाते हुए जल गए, तो वहाँ पे जो है जो जैसे बर्नॉल लगा लेते हैं या कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, तो आपको एक सूदिंग फीलिंग आती है, आपको एक ठंडक महसूस होती है। वो चीज़ जो है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे जिससे आपकी सोल को, आपके दिल को ठंडक महसूस होगी। जब भी वो आपको किसिंग करेंगे तो आप फुलफिल्ड महसूस करोगे या कंटेंटफुल महसूस करोगे। अगर आप गुस्सा भी हो या थकान में भी हो या इरिटेटेड भी हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो, दुनिया में तमाम तरीके के जो है वो इमोशंस आते हैं। बाहर आप जाते हो, ट्रैफिक में ही फंस गए हो, 4 गाली दे रहे हो, कोई पौ-पौ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये पर्सन कहेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, और वो एक प्यार से जो है वो किस कर लेते हैं आपको, ठीक है, चाहे गाड़ी में ही कर लें, ठीक है। तो वो जो है आपको काफ़ी हद तक हील कर देगी, या आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, या फ्रस्ट्रेशन में जो है काफ़ी कमी आएगी। तो वो चीज़ यहाँ पर है। एक मैजिक की तरीके से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स हमेशा विक्ट्री को, सक्सेस को दिखाता है। आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा और एक स्पिरिचुअल तरीके की जो
एक फीलिंग जो है आप महसूस कर पाओगे कि जैसे मैंने कहा ना कि वो एक ठंडक जो है वो आपके दिल को लगेगी। इस तरीके का किसिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी। हाई पिस्टस आया है तो ये जो है आपकी इंट्यूशन पे भी है, और यहाँ पे डॉल्फिन्स भी मुझे दिख रही हैं, तो आप दोनों की दोस्ती जो है वो इसी तरीके की रहेगी। हर समय नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो वो पर्सन जो है वो अपने आप को मतलब फील करेंगे कि हाँ वो लकी है, ब्लेस्ड है, और आप भी जो है ऐसा ही फील करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत प्यारा सा किस हो सकता है, ये फोरहेड किस या चीक्स पे ही किस करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है कभी कभी हाथों पे भी किस करें, ठीक है, आपको सपोर्ट देने के लिए, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो भी वो जो है आपके हाथ को पकड़ के जो है, या जैसे उंगलियां होती है तो उसको किस कर लेना, जिससे जो है आप शांत हो पाओ, या बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस है आपका जो भी नेचर हो। क्योंकि एक इंसान जो है वो काफ़ी सख्त, मैंने जैसे कहा, वो हो सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में इस तरीके का रहा हो, तो वो जो है इमोशनल पर्सन आपको ऐसे परस्यू करेंगे। और कभी कभी जब इमोशनल पर्सन को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आप सामने वाले का मतलब बोलना नहीं चाहिए, उसको जो है कट ऑफ ही कर दोगे और बहुत बुरी तरीके से करोगे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। किसिंग की, अगर सिर्फ किसिंग की बात करी जाए तो एक ठंडक रहेगी, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि जले हुए पे जो है मरहम लगेगा, और ऐसा लगेगा सोल तक जो है वो किसकी गूंज जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। नेक्स्ट आ रहा पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। और नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि करेज है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में रहेगा। जो मैंने कहा कि आप लोगों में जो भी डिफरेंसेस होंगे, उस चीज़ को जो है आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो है वो मदद करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप एक्सेप्ट करोगे एक दूसरे के स्वभाव को, एक्सट्रीम नेचर को भी। भाई किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, या उसके बर्थ चार्ट में जो है वो मंगल है, या मंगल जो है वो प्रोमिनेंट प्लेस पे बैठा हुआ है, तो आप कितना भी कोशिश करो वो उतना ठंडा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ है ही है, ठीक है। और किसी का जो है वो बिल्कुल ही निर्मल तरीके का इंसान है, लेकिन एक दूसरे के एक्सट्रीम्स को एक्सेप्ट करना, उसको जो है पर्पस देना, एक सही डायरेक्शन देना और आगे लाइफ में बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे आया है सक्सेस आया है, तो आप लोगों का सक्सेसफुल लाइफ जो है वो रहेगी रहेगी। यहाँ पे हीलिंग है और राइनो आया है, तो दोनों ही जो है वो एक दूसरे का साथ देंगे और डिटर्मिनेशन के साथ देंगे। ये नहीं कि हार गए या एकदम से, क्योंकि एक इंसान का जो नेचर है वो बहुत तेजी से मोल्ड नहीं होता, वो धीरे धीरे मोल्ड होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। ना तुम जानो ना हम, लकी अली का है, बहुत अच्छा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा सुनो ना संगमरमर, अरिजीत सिंह का, ये भी अच्छा गाना है। तो इसी तरीके की लाइफ जो है वो आप लोगों की रहेगी, और आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हुए आगे चलोगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।